Hello students, let's start the quick revision with the last lesson of Flamingo. Come with me. Students, listen carefully. First of all, we will go in the flashback, and in the flashback war was going on between France and Germany. And Bismarck was the leading hero at that time, and he defeated the France. Germany imposed the German language in the two districts of France, that is the Alsace and Lorraine. अल्सेस और लोरेन दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, दोनों के ऊपर जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर देती है। एंड हियर द स्टोरी बिगिंस। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए स्टूडेंट्स। एक छोटे से स्टूडेंट की कहानी है। ही डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल नहीं जाना, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ही डिड नॉट इवन बॉदर टू लर्न द लैंग्वेज। कभी लर्न लैंग्वेज सीखी भी नहीं, कभी करा भी नहीं। और आज हम एमएल हैज गिवन हिम लॉट ऑफ होमवर्क। ही डिड नॉट लर्न इवन अ सिंगल वर्ड। वो जानता था कि स्कूल जाएगा तो टीचर जाते ही उसे डांटेगा, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ही वॉज अनेबल टू मस्टर अप द करेज। सबसे बड़ी बात ये थी कि एम हैमल ने उसे होमवर्क दे रखा था। दूसरी बात ये भी थी कि ही वॉज गेटिंग द अदर अट्रैक्शन नॉट टू गो टू स्कूल। वो कौन से थे? पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग ऑन द मशीन, and on the other way there was sunshine, bright sunshine, and birds were chirping over there. तो उसने सोचा कि ठीक है, सनशाइन के अंदर अपना एंजॉय करूँ, स्कूल ना जाऊँ। और यहाँ से लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? काइंडली नोट डाउन। दिस इज द क्वेश्चन। व्हाई वाज फ्रेंच not want to go to school on that day? जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताते चलूंगी। आंसर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ही वॉज गेटिंग अट्रैक्शंस। एनी हाउ उसने हिम्मत करी और स्कूल जाना चाह रहा था, बट लास्ट में उसे बुलेटिन बोर्ड मिला। और बुलेटिन बोर्ड के अंदर क्या था? फॉर द लास्ट 2 years ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिन डिस्प्लेड ओवर देयर रिगार्डिंग ऑफिशियल्स, कमांडिंग ऑफिशियल्स, रिगार्डिंग वॉर। कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। आज बुलेटिन बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसने सोचा कि ये हो क्या रहा है, इतनी भीड़ क्यों थी। वहाँ पर एक वॉचर था। उसने धीरे से कमांड पास किया कि डोंट रन फास्ट, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। और उसे लगा कि शायद क्या हो रहा है, ये कोई मजाक बना रहा है मेरा। बट एनी हाउ जब वो स्कूल जाता है तो उसने देखा कि वहाँ पर माहौल बिल्कुल चेंज था। यहाँ पर जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का जो रोल क्या था? रोल ऑफ बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर द लास्ट 2 years ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन डिस्प्लेड देयर। ये सब आपको देना है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही डिफरेंट था। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग। एम हैमल वाज वियरिंग न्यू क्लोथ्स व्हिच ही वियर्स ऑन द स्पेशल डेज लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और एनी अदर फंक्शंस। विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द बेंचेस। और वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये सब ऐसा क्यों था। इससे पहले कि वो इस बात को समझ पाता, बड़ी मुश्किल से उसने क्लास में एंट्री लेने की कोशिश करी, और एम हैमल ने उन्हें उसी वक्त बोला कि वी वर बिगनिंग विदाउट यू। यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स ऑन दैट डे। व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स इन द स्कूल ऑन दैट डे। तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ऑन दैट डे। अब एम हैमल इससे पहले कि इन सब चीज़ों को समझ पाता ये क्या हो रहा है, एम हैमल उठता है चेयर के ऊपर एंड उसने बताया कि टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। दीज वर्ड्स वर जस्ट लाइक द थंडर क्लैप। और अब उसे समझ में आ रहा था कि विलेजर्स वहाँ पर क्यों बैठे थे। विलेजर्स वर देयर इन ऑर्डर टू पे देयर ट्रिब्यूट, बिकॉज एम हैमल हैड बीन टीचिंग देयर फॉर द लास्ट 40 years and they did not learn even a single word of the French language. They were having the book of primer in their hands and they were trying to write down something over there. अब यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है, विच वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम। फोर्थ ये भी बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि वाई वर विलेजर देयर। दोनों के बता देती हूँ। थंडर क्लैप्स क्या थे? क्योंकि एम हैमल ने अनाउंसमेंट करी थी कि टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और विलेजर्स क्यों आए थे? बिकॉज इट वॉज द इन ऑर्डर टू पे देयर ट्रिब्यूट। एम हैमल हैड बिन वर्किंग देयर फॉर द लास्ट 40 years और वो यहाँ पर ये करने आए थे।
आफ्टर दैट एम हैमल स्टार्टेड टू टीच देम वन बाय वन। एम हैमल ने क्या करा, एक एक चीज़ उन्हें पढ़ाने की कोशिश करी थी वन बाय वन। एंड लेटर ऑन व्हाट हैपन, he started to ask the questions. Franz was unable to answer even the first questions, but he did not put any blame on the French. Instead he said, it is not your fault बेटा। यहाँ पर जो राइटर है, यहाँ पर जो एम हैमल है, जो टीचर है, उसने एक बहुत बड़ी बात बताई थी। प्रोकास्टिनेशन यूनिवर्सल थीम जो बताई थी वो ये थी कि इट इज़ द हैबिट ऑफ वी पीपल टू कीप एवरीथिंग टिल टुमारो। और ये ऐसा नहीं था कि अल्सेस और लोरेन के लोगों की ही हैबिट थी, इट इज़ द हैबिट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू कीप एवरीथिंग टिल टुमारो। और उसी की वजह से हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द यूनिवर्सल फैक्ट अबाउट ह्यूमन बीइंग, और उसके बारे में क्या है यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट है हमारे पास में कि वी आर कीपिंग एवरीथिंग टिल टुमारो, वी आर बिलीविंग इन प्रोकास्टिनेशंस। और उसके बाद एम हैमल सेड इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। एम हैमल ने बोलना शुरू करा, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट फ्रेंच, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल एज मी ऑल्सो। यहाँ पे एम हैमल ने एक बात और इम्पोर्टेंट बताई, इन ऑर्डर टू मेक द कैरियर ऑफ अ चाइल्ड टू इम्पोर्टेंट पावर्स आर ओवर देयर। दो इम्पोर्टेंट पावर होती हैं, एक पेरेंट्स और एक उसके टीचर। अगर दोनों पावर एक्टिव रहती है तो बच्चा टॉप पे रहता है। अगर एक पावर एक्टिव रहे, एक पैसिव रहे, तब भी बच्चा काम कर जाता है। लेकिन अगर दोनों पावर फेल हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और बच्चे की हालात फ्रेंच जैसी हो जाती है। तो यहाँ एम हैमल ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा कि ये आपके पेरेंट की गलती थी, क्योंकि आपके पेरेंट चाहते थे कि आप किसी फार्म हाउस पे वर्क करें। इसी तरह से मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब जब मुझे बाहर जाना होता था तो मैं आपको होमवर्क या कोई भी काम दे करके चला जाता था। एंड लेटर ऑन, उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, विच आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर which are the important factors in making career of a child, of a student. And later on M. Hamel started to tell them the importance of the French language, and he told them French is the most important language of the world. It is the most logical, most beautiful language, and you have to protect, and you should protect it. If you want to make yourself happy, it is your responsibility first of all to protect your language one by one. Now French was लिसनिंग पेशेंटली, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। और ऐसे लग रहा था कि जैसे टीचर सारी नॉलेज अपनी इम्पार्ट करना चाह रहा था और जो स्टूडेंट क्लास में बैठे थे वो भी उस चीज़ को जो ना सीखना चाह रहे थे। बहुत ही एक इमोशनल सीन था वहाँ पर उस वक़्त के ऊपर। उसकी जो बहन थी एम हैमल की, वो सामान को पैक कर रही थी, सारी क्लास के अंदर चुपचाप थे सब। एंड नाउ क्लॉक स्ट्रक द 12 आवर एंड इट वॉज द एंड ऑफ द लास्ट लेसन। He took the piece of chalk, उसने एक चौक का पीस उठाया, he wrote Vive la France and he said goodbye, today is the last lesson of the French language. Vive la France means live long France। और उसके बाद में he was unable to say anything, क्योंकि उसका जो गला था वो गला बिल्कुल रोया हो और रोंदा हुआ सा लग रहा था। इसी के साथ में उसने जो ना चैप्टर को वाइंड कर दिया था। गुड बाय स्टूडेंट्स, योर क्लास इज डिसमिस, यू मे गो नाउ। यहाँ पर जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर अगला एक शॉर्ट क्वेश्चन और बन रहा है इससे पहले, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लेटर ऑन some value based question. We know the importance of the thing, when we'll use it और ये फैक्ट है लैंग्वेज के मैटर में भी। जैसे ही पता लगा कि वहाँ के लोगों को, फ्रांस के लोगों को पता लगा कि जो लोरेन और अल्सेस के लोग थे कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं रहेगी, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू लर्न इट। फ्रेंच को जहाँ सबको समझ में आ रहा था। पहले उसके व्यूज़ अपने टीचर के लिए बहुत ही अजीब व गरीब थे, ना उसके जो व्यूज़ थे वो भी चेंज हो चुके थे। अगला क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट न्यूज़ केम फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड इट इफेक्ट टू द पीपल ऑफ द अल्सेस एंड लोरेन। और तीसरा ये भी है कि क्या हमें किसी के ऊपर लैंग्वेज बैरियर थोपने चाहिए
ये सब हमारे पास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको कर लें। अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कनेक्ट कर लें, मुझे बता देना, मैं सॉल्यूशन दे दूँगी। बाय।